प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम आप सबको पढ़ाएंगे द्रव्यमान केंद्र के बारे में। तो अगली वीडियो में जो है, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े ही थे द्रव्यमान केंद्र और दो कणों के निकाय का द्रव्यमान केंद्र कैसे निकालते हैं। अब इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे यदि बिंदुओं ए तथा बी जहाँ कण स्थित हैं के निर्देशांक क्रमशः x1 y1 z1 तथा x2 y2 z2 तथा निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक xm, ycm, zcm। तो xm, ycm और zcm के बारे में आप सब जान ही रहे हैं। इसमें इसका मतलब ये है कि एक जो है cm का मतलब होता है सेंटर ऑफ मास, अर्थात एक x अक्ष का निर्देशांक निकालना है और एक y अक्ष का निर्देशांक निकालना है और एक z अक्ष का निर्देशांक निकालना है। तो जैसे पिछली वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था कि दो कणों के निकाय का द्रव्यमान जैसे ज्ञात करते हैं तो उसमें वेक्टर RCM बराबर लिखा गया था m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 अपान m1 प्लस m2। इसी तरह से इसमें हम लोग लिख सकते हैं जैसे x अक्ष के निर्देशांक के लिए xm इक्वल m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। तो जहाँ आप सब जान ही रहे हैं कि यहाँ पर m1 प्लस m2 जो है निकाय का संपूर्ण द्रव्यमान है। और इसी तरह से y अक्ष का निर्देशांक जब जैसे निकालना हुआ तो वहाँ पर हम लिख देंगे m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। इसी तरह से z अक्ष के निर्देशांक के लिए लिखेंगे zcm बराबर m1 z1 प्लस m2 z2 अपान m1 प्लस m2। तो ये तीन फार्मूले हो गए, जैसे x अक्ष के निर्देशांक के लिए, y अक्ष के निर्देशांक के लिए और z अक्ष के निर्देशांक के लिए। अब आगे एक क्वेश्चन जैसे है, इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि जैसे 2 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम के दो पिंड हैं, तो इसमें कितने कितने किलोग्राम के पिंड हैं? एक 2 किलोग्राम का है और एक किलोग्राम का है। करें दो पिंड 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो दोनों पिंड हैं एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर हैं। फिर आगे ये कहें कि निकाय के द्रव्यमान केंद्र, तो इसमें कहा गया है कि निकाय के द्रव्यमान केंद्र, इसका मतलब ये है कि जो दोनों पिंड जहाँ पर हैं उनकी स्थितियाँ क्या करिए, ज्ञात करिए। तो इसमें जैसे पहला पिंड यहाँ पर है जिसका द्रव्यमान लिखे हैं 2 किलोग्राम और दूसरा पिंड यहाँ पर है जिसका द्रव्यमान है 1 किलोग्राम। तो पहला जो पिंड है 2 किलोग्राम का, जैसे उसका निर्देशांक हमने लिख दिया है कि वह मूल बिंदु पर है, अर्थात 0,0 पर स्थित है। यहाँ लिखाए भी हैं कि माना 2 किलोग्राम का पिंड मूल बिंदु 0,0 पर स्थित है। तो यह जब 0,0 पर स्थित है तो दूसरा पिंड जो है वह 3 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो 3 मीटर की दूरी पर स्थित होने के कारण तो आगे हम लोग जैसे अब लिखेंगे माना निकाय के द्रव्यमान केंद्र के निर्देशांक xm और ycm हैं। तो अब जैसे अब द्रव्यमान केंद्र जैसे x का निर्देशांक निकालेंगे तो उसके लिए लिखा जाएगा सेंटर ऑफ मास ऑफ x एक्सिस, तो उसके लिए लिख देंगे m1 x1 प्लस m2 x2 अपान m1 प्लस m2। और इसी तरह से द्रव्यमान केंद्र y का निर्देशांक लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ y एक्सिस, तो यहाँ पर लिख देंगे m1 y1 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पर m1 का जैसे मान जो है आप सबको बताए हैं कि जैसे 2 किलोग्राम है और m2 का मान है 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 3 बटे लिख देंगे m1 प्लस m2। तो m1 का मान 2 है और m2 का मान 1 है, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ गया 2 गुणे 0 करेंगे 0 आएगा, 1 गुणे 3 कर देंगे तो 3 आ गया। तो 3 बटे 3 कर देंगे तो यहाँ पर आ गया 1 मीटर, अर्थात जो x अक्ष का निर्देशांक है वह 1 मीटर की दूरी पर है। इसी तरह से m1 y1 का भी मान रख देंगे, m2 y2 का भी मान रख देंगे, तो आ जाएगा 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 0 बराबर आ जाएगा ycm इक्वल 0। तो ये y अक्ष का निर्देशांक आ गया। अब हम सब पढ़ेंगे संवेग संरक्षण तथा द्रव्यमान केंद्र। तो माना कोई निकाय स्मॉल n कणों से मिलकर के बना है जिनके द्रव्यमान क्रमशः m1 m2 m3 डैश डैश mn है तथा उनके वेग क्रमशः वेक्टर v1 वेक्टर v2 वेक्टर डॉट डॉट वेक्टर vn है। अर्थात जो इनके कण हैं
इसमें जो है बहुत से कण हैं और उन कणों को माना गया है स्मॉल n माना गया है और उनके जो द्रव्यमान हैं m1 m2 यहाँ पर दर्शाया ही गया है। और ये जो गति कर रहे हैं ये किस वेग से गति कर रहे हैं, वेक्टर v1 से, वेक्टर v2 से, वेक्टर डॉट डॉट वेक्टर vn से कर रहे हैं कि किसी निकाय के सभी कणों के रेखीय संवेगों का सदिश योग ही निकाय का कुल रेखीय संवेग होता है। अतः निकाय का रेखीय संवेग अर्थात इस सिस्टम में निकाय को हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं इंग्लिश में। तो कह रहे हैं कि इस सिस्टम में जो संपूर्ण रेखीय संवेग है उसको हम वेक्टर p से व्यक्त कराएंगे और इसे लिखेंगे वेक्टर p1 प्लस वेक्टर p2 प्लस वेक्टर p3 डॉट डॉट वेक्टर pn तक लिख देंगे। परंतु वेक्टर p1 बराबर हम जान ही रहे हैं कि m1 वेक्टर v1 होता है और p2 बराबर होता है m2 वेक्टर v2। इसी तरह से हम लिख सकते हैं वेक्टर pn बराबर mn वेक्टर vn। अतः वेक्टर p बराबर लिखा जाएगा m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस m3 वेक्टर vn। तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग हो जाएगा वेक्टर vcm बराबर 1/m m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस डॉट डॉट mn वेक्टर vn तक, जहाँ m अर्थात जो यहाँ पर कैपिटल m है ये व्यक्त करा रहा है निकाय का कुल द्रव्यमान। अतः हम लिख सकते हैं वेक्टर vcm बराबर m वेक्टर vcm, क्योंकि इसका जो है ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो यहाँ पर हम लिख देंगे m वेक्टर vcm बराबर m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 प्लस डॉट डॉट mn वेक्टर vn। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 की इसमें क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। तो जब तुलना करेंगे तो वेक्टर v बराबर हो जाएगा m डॉट वेक्टर vcm। अतः निकाय के कणों का कुल रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। अब जैसे आगे क्वेश्चन है कि 3 किलोग्राम तथा 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंडों के वेग क्रमशः 2i कैप माइनस 7j कैप प्लस 3k कैप मीटर प्रति सेकंड तथा माइनस 6i कैप प्लस 21j कैप प्लस 7k कैप मीटर प्रति सेकंड है। निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग ज्ञात कीजिए तथा निकाय का संवेग भी ज्ञात कीजिए। तो सर्वप्रथम हम ये लिखेंगे कि निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग, तो निकाय के द्रव्यमान केंद्र का वेग जो है लिख दिया जाएगा वेक्टर vcm बराबर m1 वेक्टर v1 प्लस m2 वेक्टर v2 अपान m1 प्लस m2। तो m1 का मान हमें पता ही है, m1 का मतलब जो पहला पिंड है ये 3 किलोग्राम का है और जो दूसरा पिंड है वह 1 किलोग्राम का है। तो इसमें जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया गया। इसे जैसे 6i कैप से 6i कैप कट जाएगा, फिर माइनस 21j कैप से प्लस 21j कैप कट जाएगा, फिर 9 और 7 जोड़ देंगे तो 16 हो जाएगा। 16 में 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4k कैप मीटर प्रति सेकंड। तो फिर आगे लिख देंगे निकाय का संवेग, तो वेक्टर p बराबर कैपिटल M इंटू वेक्टर vcm। तो पहले पिंड का जो द्रव्यमान है वह 3 kg है, दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो 1 kg है। तो यहाँ पर 3 + 1 फिर इंटू 4k का, तो 3 1 कर देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16k कैप किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। तो ये आपका सवाल यहाँ पर इंडो हुआ।